था, लेकिन मैं टाइमर ऑन कर दे रहा हूं, कोई हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म की बुराई नहीं गिना पा रहा। जी राकेश जी, ये इस चुनाव का हाईलाइट होने वाला है आगे आने वाले समय में कि एक गुट होकर के बिल्कुल जो विपक्ष है वो हिंदुओं और सनातन की जो भी परंपरा है, अलग अलग परंपराओं पे अलग अलग तरीके से निशाना साधेंगे। और आपकी बात सही है कि वो दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोल पाएंगे। मेरा इशू ये नहीं है कि वो दूसरे धर्म पर भी बोले, मेरा ये इशू है कि वो सनातन पर ना बोले। आप सनातनी हैं या नहीं हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप स्वयं को समाजवादी कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि हमारी राजनीति धर्म से बिल्कुल इतर है, तो आप किसी भी धर्म पे कोई ज्ञान मत देना। जो हिंदू है वो फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं है वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। जो हिंदू हैं और जिनको लगता है कि वो कमतर हिंदू हैं, उनको डिसाइड करने दीजिए कि हिंदुओं का नेता कौन होगा। इसमें आपको कूदने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप कूदेंगे तो फिर आपको कहा जाएगा कि सिर्फ इस डाल पर मत कूदिए, दूसरे डाल पर भी कूदिए। और आप कूद नहीं पाएंगे तो आपके नहीं कूद पाने की क्षमता पर सेक्युलर सवाल उठाया जाएगा और यह आपके गले नहीं उतरेगी बात। ये प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से पिछली बार भी मैंने सवाल पूछा था और यही नेता कांग्रेस से भी बैठे चंद्रमोहन शर्मा जी से भी मैंने पूछा था। बाकी बात आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मैं यही पूछ रही हूं कि क्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस की यूनिट समाजवादी पार्टी के इस सेक्युलर रवैये से सहमत रहती है? क्या उनके जो आला नेता हैं यूपी में, जो बनारस से खड़े हो रहे हैं, जो इलाहाबाद से खड़े हो रहे, प्रयागराज से खड़े हो रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या वे बाबा काशी विश्वनाथ की धरती से खड़े होकर के समाजवादी पार्टी की जो सेक्युलर कम्युनल राजनीति है उसको, उसका क्या वो समर्थन करते हैं? धर्मेंद्र यादव, ये सिंपल सवाल कांग्रेस से है। सुभ्रास्ता जी, आप ये बता दीजिए कि अगर योगी सरकार में 50,000 गाय रोज कट रही हैं, जी योगी सरकार की रक्षा हो रही है क्या? स्पोक्सपर्सन नहीं है, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता? सुभ्रास्ता जी आपके जवाब इसको बोलने में दिक्कत आ जाती है इसमें। जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। इसको आप बताइए। सुभ्रास्ता जी से आप वोट मांगने आएंगे, इसीलिए सुभ्रास्ता जी आपसे एक वोटर होने के नाते तमाम सवाल आपसे कि 50,000 नेता होने के नाते आप सनातन की रक्षा के लिए काटी जा रही है। नेता होने के नाते प्रदेश में 50,000 गाय रोज काटी जा रही है, तो सनातन की रक्षा के लिए काटी जा रही है पत्रकारिता कैसे करे। तो एक वोटर एक नेता को समझा दे कि नेता होने का मतलब ये होता है कि वोटर के मन में जो आशंकाएं हैं वो नेता सॉल्व करे, तभी उसको वोट मिलेगा। ना, ठीक है, आप भी वही कर रहे हैं। आप जो रट कर आए हैं वही बोल रहे हैं। आप भी धर्मेंद्र यादव जो रट कर आए हैं वही बोल रहे हैं। नहीं तो मठाधीश क्यों बोला? नहीं तो जवाब आप दे पा रहे हैं। आप दे पा रहे हैं तो दीजिए ना कि योगी से इतना पर्सनल क्यों हो रहा है और पूरा यादव परिवार क्यों पर्सनल हो रहा है? अरे भाई, फिर आप फिर आगे यादव परिवार नहीं तो क्यों नहीं? मैं यादव परिवार पर नहीं आ रहा हूं। यादव परिवार से मेरा मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। यादव परिवार से मेरा मतलब है अखिलेश यादव का पूरा कुर्बा। और मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए। आपको बता, दर्द नहीं हो रहा था? क्या चीज का? आपको दर्द नहीं हो रहा? 50,000 गाय कट रही थी। अरे क्यों नहीं दर्द होगा? अजीब स्थिति है। आप साधु संत पर बोलेंगे, आपको खुशी हो रही है क्या? अरे इसको नहीं, आपको साधु संत पर बोलने पर खुशी हो रही है। धर्मेंद्र यादव, आपको हिंदू धर्म पर कोई टिप्पणी करता है खुशी होती है? आपको खुशी होती है धर्मेंद्र यादव? योगी सरकार में नहीं, आपको खुशी हो रही है धर्मेंद्र यादव? बहुत मजा आता है क्या? साधु संत भगवान पर कुछ बोल दो, बहुत आनंद की अनुभूति होती है क्या आपको? सनातन की बहुत अच्छा लगता है क्या कि ये देखो इस भगवाधारी पर हमने बोल दिया? मजा आएगा? नहीं, आपको मजा आ रहा है। ठीक है राजेश चौधरी, इनको बहुत मजा आ रहा है। इस भगवाधारी पर बोल दिया, योगी संत है बोल दिया, साधु संत ले जाइए अपने साथी को यहां से। बहुत आनंद मिलता है धर्मेंद्र यादव को। देखिए, अखिलेश यादव जी की ये फ्रस्ट्रेशन है, बार बार वो पराजित हो रहे हैं ना चुनाव, जिस तरह से वो हार रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तो पिताजी ने कमा करके दे दिया था। उस फसल को काट ले गए 2012 से 17 तक, 17 से लेकर के अब तक लगातार वो पराजित हो रहे हैं। तो उनके अंदर व्यक्तिगत घृणा पैदा हो गई है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के प्रति। ये व्यक्तिगत विद्वेष पैदा हो गया है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दुनिया के किसी भी देश की सरकार को आप देखिए, सुबह और दिन भर दुनिया के किसी भी इनकी आवाज चुप करिए। मैं इनके समय में नहीं बोला ना, नहीं तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा इनको। ठीक है धर्मेंद्र यादव सुन लीजिए, राजेश चौधरी को सुन लीजिए सर। बीच में बोलते हैं तो एक दो लाइन बोलकर फिर शांत हो जाते हैं। धर्मेंद्र भाई बीच में बोलते हैं तो एक दो लाइन इंटरप्ट करके फिर शांत हो जाते हैं, सुनते हैं। राजेश जी अपनी बात पूरी करिए, फिर अजय जी आपके पास आ रहा है। हमारे यहाँ तो मूर्ख कहते हैं उसको। देखिए, दुनिया के अंदर जितनी भी सरकारें काम कर रही हैं, जितने देश हैं, सब सरकारें वहां के बहुसंख्यक निवासियों के हिसाब से कानून बनाती हैं, उनके हिसाब से योजनाएं लागू होती हैं।
भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान करना अपना शौक समझते हैं और यहाँ अल्पसंख्यक जो लोग रहते हैं उनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं। आज वो समय आ गया है, देश की जनता जाग करके खड़ी हो गई है। ये देश की जनता ये चाहती है कि बहुसंख्यक यहाँ के जो निवासी हिंदू हैं उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनके हिसाब से सरकार योजनाएं बनाएं, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, हमारे मंदिरों को मठों की रक्षा करें। ये चाहती है। एक मिनट रुकिए राजेश जी, रुकिए। एक बात मैं बता देता हूं, धर्मेंद्र यादव, राजेश जी रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव, आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यही भाषा और यही मैं नई शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन एक समझ जाइए कि चौक चौराहे पर बैठकर डिबेट नहीं कर रहे हैं सर। और ये चौक चौराहों की भाषा मोदी के ये है कि नहीं, योगी के ये है कि नहीं, इस तरीके की भाषा मेरे सामने मत क्या करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं सर। अरे राजेश जी को आपको टोकना चाहिए ना। मैं सबको टोक रहा हूं, कोई गलत भाषा नहीं, चाहे राजेश चौधरी और चाहे धर्मेंद्र यादव हो। बोलते हो भाई, ठीक है सर, पर्सनल मत हुआ करिए। राजेश जी लेके आए उनके बारे में तो आप बोलते हो बीच में, जब मैंने बोला। ठीक है, नहीं रुक जाइए, सलीका नहीं है आपके अंदर, अभी रुक जाइए। अब आजारी जी, आजारी जी, ये बहुत खुशी होती है क्या कोई भगवा को गाली देकर चला जाए, कोई साधु संतों को बोलकर चला जाए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि एक वोट बैंक में मैसेज जाता है। तो मैसेज जाता है क्या? मैं इतनी देर से इस डिबेट का जो महासल हासिल किया है मैंने, वो ये है कि आप ये चाहते हैं, राकेश पांडे जी, आप एंकर हैं और आप ये चाहते हैं कि हिंदू समाज के लोग मुस्लिम समाज को, मुस्लिम धर्म को टारगेट करें, नहीं दूसरे धर्मों को टारगेट करें। नहीं, बिल्कुल ये मैं नहीं चाहता हूं आजारी जी, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूं। मैं शुभ रास्ता की उस लाइन के साथ हूं कि ना हिंदू को टारगेट करो ना मुस्लिम को टारगेट करो। और मेरे सवाल का आजारी जी सिर्फ इतना मतलब था, ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि आप मुस्लिम धर्म को टारगेट करके बोलिए या सिख और ईसाई धर्म को टारगेट करके बोलिए। मेरे सवाल का मतलब सिर्फ इतना था कि आप सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे तो सियासत में ये सवाल पूछा जाएगा कि ये तुष्टीकरण के लिए आप कर रहे हैं, आप किसी दूसरे धर्म पर नहीं बोलते हैं। कोई ये मतलब नहीं है। मेरे लिए मैं क्लियर कर देता हूं आजारी जी, आप बोलिएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक बराबर है, और मैं नहीं चाहता हूं कि ना हिंदू को टारगेट किया जाए ना मुस्लिम को टारगेट किया जाए। अपनी बात पूरी करिए। देखिए किसी मुस्लिम प्रवक्ता ने, नूर अहमद अजहरी ने भगवास के बारे में कुछ कहा होता है, हिंदू धर्म के बारे में कुछ कहा होता, उससे आप कहते हैं कि तुम यार अपने धर्म के बारे में बोलो। तो भाई मैं आपको कहां कह रहा हूं अजहरी जी कि आपने बोला सर। क्या अखिलेश यादव सनातन धर्म के व्यक्ति नहीं है? पता है मैं आप करें। अरे अजहरी जी, मैं आपको तो कही नहीं रहा हूं सर कि आपने कुछ गलत बोला है। सपा सिर्फ एक धर्म पर अगर हाल फिलहाल में टिप्पणियां आई हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि ये बीजेपी का सवाल है कि आप मुफ्ती पर बोलेंगे। आपने सुधांशु त्रिवेदी की पीसी सुनी कि आप मुफ्ती पर बोलेंगे, आप मुकर्रम पर बोलेंगे, आप हाफिज पर बोलेंगे। ये हो या ये मौजूदा जो हमारे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, इन लोगों के पास कहने के लिए है क्या? इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान, कुरान, मदरसा, मस्जिद, इसके अलावा इनकी कहीं बातें बढ़ी नहीं सकती। मुफ्ती, मुकर्रम, हाफिज, आलिम कहां से लेकर सुधांशु जी? सुधांशु जी का काम है सवालों का जवाब कभी नहीं देते, चैनलों पर भी देते। वो मेरे साथ भी रहा है, कभी आजारी जी